बोलिए भोलेनाथ की जय। मैं मोहन सोनी और यह कदवाया का मठ है। ये भगवान शंकर के लिए समर्पित प्राचीन मंदिर और ये करीब 1000 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। इसमें ये भगवान शंकर विराजमान है लिंग के रूप में और ये मंदिर बना है अंदर रिक्त अवस्था में है। इस मंदिर की छत जो है वो एक पत्थर की है, 1 पीस, और ऊपर कलात्मक कुछ डिजाइन बनी हुई है। इसके किनारे किनारे भी डिजाइन बनी हुई है। ये भगवान शंकर का मंदिर, इसमें ये बीजक भी रखा हुआ है। ये बीजक है और ये बीजक में कुछ स्पष्ट नहीं होता है। ये बीजक है यहाँ का और इस बीजक में कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन है बीजक। और ये भोलेनाथ का लिंग, ये मंदिर के गर्भगृह से बाहर, गर्भगृह के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है जो खंडित है। इसके ऊपर बड़ी कलात्मक मूर्तियां लगी हुई हैं। और ये जो छत है 1 पीस है पूरी छत का और ये डिजाइनदार, बड़ा ही सुंदर, केवल 1 पत्थर की छत है। इसके चारों ओर ये बड़ी सुंदर मूर्तियां लगाई गई हैं। ये बहुत सारे देवी देवताओं की बड़ी बारीक बारीक मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। कलात्मकता बड़ी अद्वितीय है। ये गवाक्षों की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। ये गवाक्षों की मूर्तियां हैं। ये बड़ी सुंदर अति कलात्मकता इनमें दिखाई गई है मूर्तियों में। ये शार्दुल की मूर्ति, ये इतनी शानदार मूर्तियां हैं, बहुत सारी खंडित अवस्था में। ये मूर्तियां ऊपर का हिस्सा और नीचे इनके चरण दिखाई दे रहे हैं। बीच की मूर्तियां ये खंडित हो गई हैं। ये यहाँ की और मूर्तियां ये नीचे की खंडित हैं। सभी जगह कलात्मकता का दिखाव बड़ी ही सुंदर। ये इतनी बारीक नक्काशियां की गई हैं। ये तमाम तरह की ये डिजाइन, ऐसी कलात्मकता सुंदर। ये छत पर भी ऊपर से है। ये मूर्ति देखिए, ये मूर्ति कितनी सुंदर मूर्ति है और ये इतनी सुंदर मूर्ति है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके अंदर भी ये जो है, यहाँ भी मूर्तियां दिखाई दे रही है। तो मूर्तियों का तो ये मठ जो है वो खजाना है। ये इसके चारों ओर, पापा को देखो, और ये बहुत सारे यहाँ यात्री भी होते हैं। ये हमारा लड्डू भी है और ये और ये मुख्य मंदिर का यहाँ ये दरवाजा है। बड़ा ही ऊंचा दरवाजा बना हुआ है। ये इनमें एक जगह यहाँ हाथियों की मूर्तियां थी। ये हाथियों की मूर्तियां, हाथी लड़ते हुए और भी दिखाई गई है। सब तुम्हें छोड़ ये हाथियों की मूर्तियां हैं इस तरह से। चारों ओर मूर्तियों का बिखराव। ये मंदिर के पर्दी सीमा के बाहर भी मूर्तियां फैली हुई हैं। ये ऊंचाई बहुत है, लगभग 30 से 35 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई है। ये इस तरह से ये मूर्तियां भारत की
अमूल्य धरोहर, अनमोल धरोहर। ये अरे आप किले के अंदर जाने का? नहीं अकेला बंद हो गई वो किले के अंदर इतने मोटे संकट दिए कि अपन दो जने भी ऐसा पकड़ो तो इनका वर्णन कर पाना तो असंभव। शिव और शिवा की मूर्ति यहाँ है, कहीं विष्णु की और लक्ष्मी की मूर्ति है, हाथी और शार्दूल की मूर्तियाँ हैं, और देवीय मूर्तियाँ तो अतुल्य हैं। ऊपर की रो में भी मूर्तियाँ हैं, ऊपर की रो में भी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर्यटक आते हैं। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत ये मठ आता है, और ये मंदिर जो है वो शिव भगवान शिव के लिए समर्पित है। ये इनमें कभी मूर्तियां रही होंगी, ये जो आले दिख रहे हैं इनमें कभी मूर्तियां रही होंगी, ये अब खाली हैं। और इसके चारों ओर मूर्तियां ही मूर्तियां। ऊपर की रो में भी मूर्तियां हैं। ये बड़े ही दर्शनीय और सुंदर मूर्तियां हैं यहाँ, कलात्मक। नीचे की रो में भी मूर्तियां, ऊपर की रो में भी ऐसी 1 2 3 रो बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। खजुराहो के मंदिरों में भी 3 रो में ही इस तरह से मूर्तियां सेट की गई हैं वहां पर ही, और संभवतः उसकी प्रतिकृति हम इन्हें मान सकते हैं। इनमें जो अप्सराओं की, देवियों की मूर्तियां हैं, युगल मूर्तियां हैं, ये कलात्मकता इनमें बहुत ही खास है। और ये बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं, और ये सफेद पत्थर है, या जो पत्थर है वो सफेद पत्थर है। यहाँ कदवाया के पास पत्थर की खदानें हैं, जो तो ये नजदीक का पत्थर है, ये ज्यादा दूर का नहीं है। यहाँ ये पत्थर पाया जाता है, यहीं के कलाकारों के द्वारा समर्थ। ये भगवान शंकर का जो शिवलिंग का जल आता है उसके लिए मोरी बनाई गई है, यहीं से मंदिर का जल बाहर निकलता है। ये वो स्थान है। और ये आलों की मूर्तियां होंगी, वो गायब हैं। किनारे किनारे बहुत सी मूर्तियां खंडित, ये खंडित मूर्ति दिखाई दे रही है, टूटी हुई। सुंदर इनके नाक, आंखें, बड़ी कलात्मकता तो अपूर्व है। जो साबित मूर्तियां हैं, सही अवस्था में भी कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। ये इसने पास से तो मोबाइल के कैमरे में भी संभवतः ये नहीं आ पा रहा है, और ये दूर से। और नीचे की इसकी वेदिका भी बड़ी ऊंची है। सीढ़ियां अगर हम देखें तो ये बड़ी ऊंची सीढ़ियां हैं, और ये बाहर नंदी बैठे हैं भगवान। ये भोलेनाथ के मंदिर के बाहर ये परिक्रमा पूर्ण हो गई। ये नंदी की मूर्ति है, नंदी की मूर्ति पर भी ये डिजाइन उत्कीर्ण है, और ये सुंदर नंदी। लेकिन नंदी का सिर जो है वो खंडित है, सिर खंडित अवस्था में है। ये नंदी के पैरों में भी डिजाइन, ये पैर, और ये कलात्मक यहाँ की मूर्तियाँ। सीढ़ियों के बाद ये ऊंचाई, और बड़े ऊंची वेदिका पर फिर, और उसके ऊपर भी और आगे चढ़ करके फिर मंदिर के अंदर जा पाते हैं। मंदिर का दरवाजा अपेक्षाकृत छोटा, लगभग 5 फीट, और इसकी सीढ़ियां, ये ऊंचाई बहुत है इस मंदिर की नीचे से। इसके पास में एक और बना है, ये सूर्य भगवान के लिए समर्पित मंदिर है। ये जो है यहाँ का, ये जो पुरानी संपदा है, इसका बिखराव, ये मूर्तियाँ आसपास बहुत सारी मात्रा में पाई गई। ये मूर्तियाँ इस तरह से, ये भारत की पुरा धरोहर है। ये मंदिर शिखर का है। ये इस तरह की रिंग जो है शिखर पर लगाई जाती थी। यहाँ एक नांग देवता की मूर्ति भी है, जो कि ये नीम का पेड़ है, चिरौल का पेड़ है, इसके नीचे रखी हुई है। ये नांग देवता की है। ये और भी हैं, ये बहुत सी नांग देवता की मूर्तियां हैं।
और ये किसी योद्धा की मूर्ति महसूस हो रही है। इसमें एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल लिए कोई योद्धा है। ये युगल मूर्ति, तो ये इस तरह की मूर्तियां भी यहाँ बहुत सी रखी हुई हैं। ये एक और जो मठ है इसके पास में, ये भगवान सूर्य के लिए कभी समर्पित था। इसमें 3 मंजिल है। ये गणेश जी की मूर्ति है। ये बड़ी स्पष्ट, हाथ में लड्डू सूंड है और एक हाथ में फरसा लिए हुए। ये भगवान गणेश की मूर्ति है। ये भी भगवान गणेश की मूर्ति है इसके ऊपर, और ये इस तरह से डिजाइन बनी हुई है। इसके पीछे बड़ी छोटी सी मूर्ति उभारी गई है और फिर ऊपर डिजाइन बनाई गई है इस पे। ये इस तरह से हम देखेंगे, ऊपर भी मूर्तियां हैं। ये 3 मंजिल का मंदिर है। ये पहली मंजिल, ये द्वितीय तल, और इसके ऊपर तृतीय तल और है। ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है इसके ऊपर छत्ती, ये बीच की एक छत्ती इसमें टूटी हुई है। इसमें मूर्तियां अपेक्षाकृत बाहर कम लगी हुई हैं, लेकिन कलात्मकता इसमें भी कम नहीं है। मूर्तियां नहीं, लेकिन कलात्मकता अपूर्व है। ये बड़ा ही सुंदर, ऊपर की ओर घुमाओ, और सबसे ऊपर रिंग लगी हुई है। ये रिंग बड़ी सुंदर रिंग है। ये भगवान शंकर की मूर्ति है। ये भगवान शंकर की मूर्ति, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में ये त्रिशूल, और एक हाथ में ये नाग, और एक हाथ में ये मसान लिए हुए हैं भगवान शंकर। ये बैल की सवारी भगवान शंकर की। ये नत्थ मुद्रा, ये लेकिन खंडित है। और ये देवी की मूर्ति है, और ये इस तरह से सादा प्लेन, लेकिन ये बड़ा मजबूत, एक एक पत्थर बड़ा मजबूत बनाया गया है इसका। और ये युगल मूर्तियां, ये दोनों तरफ युगल मूर्तियां, और ऊपर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई गई हैं। भगवान शंकर, ये त्रिशूल लिए हाथ में बीच में, ये भगवान विष्णु हाथ में, हाथ खंडित हैं इनके, एक हाथ स्पष्ट दिख रहा है, और ये भगवान ब्रह्मा जी की मूर्तियां हैं। ये भी भगवान शंकर को समर्पित है। ये भी भगवान शंकर को समर्पित। इसमें 5 शिवलिंग रखे हुए हैं, और एक पंचमुखी शिवलिंग भी रखा हुआ है इसमें, और इसकी भी ऊंचाई पर्याप्त है। ये सीढ़ियां यहाँ से नीचे जाती हैं, जो कि सही बनी नहीं है, कभी बनी होंगी, अब ये ढहसी हुई है। ये जामुन के पेड़, नीम के पेड़ लगे हुए हैं। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, और उसके संरक्षण में ये मंदिर है। ये इतना सुंदर मंदिर आज अपन सभी ने देखा। ये कदवाया का भगवान शंकर का मठ, ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मंदिर है। आप लोग सभी आए, यहाँ देखें ये इतना सुंदर चमत्कारिक मंदिर। और ऐसे अगर हम आते रहे, देखते रहे, तो हम अपनी पुरातन संपदा से परिचित होंगे। हमें आवश्यकता है अपने भारतीय प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, धरोहर, इनको देखने की और समझने की। चलिए, धन्यवाद।